सर, हम उसे ले आए हैं। वो 6 फीट 2 इंच की हाइट का एक सांवला सा आदमी था जो युवराज की सिक्योरिटी टीम का हेड था। उस आदमी का नाम रॉबिन था। युवराज बिना कुछ कहे कमरे के एक हिस्से की तरफ देखता है। दीवार के पास एक कुर्सी रखी थी जिस पर एक आदमी बैठा था। उस आदमी को रस्सी की मदद से कुर्सी के साथ बांधा गया था। उसका सर एक काले कपड़े से ढका हुआ था और वो आदमी कब से छटपटाए जा रहा था। उस आदमी के सामने एक छोटा सा टेबल रखा था। कौन था वो आदमी और क्यों लाया गया था युवराज ने उसे? कौन है समायरा और वो अर्नव से क्यों भाग रही है? क्या वजह थी समायरा ने 2 बार अर्नव की जान बचाई? रॉबिन उस आदमी के सर से काला कपड़ा हटा देता है। कपड़े के हटते ही कुर्सी से बंधे हुए उस आदमी का चेहरा कमरे की हल्की रोशनी में दिखता है। वो आदमी और कोई नहीं, सुहानी के डैड आलोक शर्मा थे। आलोक घबराते हुए अपने चारों तरफ देखता है। अपने सामने उन बॉडी बिल्डर्स और युवराज को देखकर वो और भी डर जाता है। वो युवराज को देखकर हकलाते हुए कहता है, कौन हो तुम और मुझे यहाँ ऐसे बांध कर क्यों रखा है? आलोक अपने आसपास देखते हुए कहता है, कहाँ लेकर आए हो मुझे? रॉबिन पास से एक कुर्सी लेकर उसे टेबल के दूसरी तरफ रख देता है और युवराज उस कुर्सी पर बैठ जाता है। अब उस टेबल के एक तरफ युवराज बैठा था और दूसरी तरफ आलोक। बाकी लोग युवराज के पीछे खड़े थे। युवराज इस वक्त आलोक को खामोशी से देख रहा था। उसे याद आ रहा था कि उसने सुहानी के साथ क्या क्या किया है। आलोक युवराज को देखकर घबराते हुए कहता है, कौन हो तुम? क्या तुम इनके बॉस हो? क्या चाहते हो मुझसे? क्यों लेकर आए हो मुझे? वो लगातार बोले जा रहा था और युवराज उसे बस एकटक देख रहा था। तभी रॉबिन अपने पॉकेट से एक पिस्टल और एक धारदार चाकू निकालकर टेबल पर रख देता है। अपने सामने पिस्टल और चाकू रखा देख आलोक बिल्कुल खामोश हो जाता है। वो डर से अपनी आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगता है। युवराज आलोक को देखते हुए रॉबिन से कहता है, तो रॉबिन, पिस्टल या चाकू? युवराज की ये बात सुनकर आलोक की घबराहट और बढ़ने लगती है। रॉबिन कैजुअली जवाब देता है, युवराज सर, मुझे तो पिस्टल पसंद है। आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस एक ट्रिगर दबाते ही इसका खेल खत्म। रॉबिन का जवाब सुनकर आलोक रोने लगता है। तभी वहां खड़ा दूसरा आदमी कहता है, नहीं सर, अगर आप इसे पिस्टल से मारोगे तो उसकी आवाज से पूरी बिल्डिंग को पता चल जाएगा। वो क्या है ना, आज हम इस पिस्टल का साइलेंसर लाना भूल गए। अब आलोक के चेहरे पर डर के साथ मुस्कान भी आ जाती है। वो आदमी आगे कहता है, आप इसे चाकू से मार दीजिए, हम इसके मुंह में रुमाल ठूस देंगे। इससे बाहर आवाज भी नहीं जाएगी और हमारा एक बुलेट भी बच जाएगा। अब आलोक और भी जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। वो गिड़गिड़ाते हुए युवराज से कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आलोक को इस तरह से गिड़गिड़ाते देख रॉबिन को हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी को छुपाते हुए सख्त आवाज में आलोक से कहता है, अगर जिंदा रहना चाहता है तो जो युवराज सर पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दे। रॉबिन के ये कहने पर आलोक युवराज से कहता है, क्या पूछना है आपको मुझसे? युवराज आलोक की आंखों में देखते हुए कहता है, सुहानी शर्मा कौन है? आलोक डरते हुए कहता है, सुहानी के बारे में तुम क्यों जानना चाहते हो? आलोक के इस जवाब से युवराज की आंखों का गुस्सा बढ़ने लगता है। वो चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए सामने रखी उस धारदार चाकू को अपने हाथ में ले लेता है। युवराज एक हाथ से चाकू का हैंडल पकड़ता है और दूसरे हाथ की एक उंगली चाकू के नोक पर रखकर उसको गौर से देखने लगता है। युवराज को ऐसा करते देख आलोक कहता है, सुहानी शर्मा मेरी बेटी है। युवराज चाकू को ही देखते हुए अपना अगला सवाल करता है, क्या वो तुम्हारी खुद की बेटी है? आलोक घबराते हुए जवाब देता है, नहीं, मैंने उसे गोद लिया था। युवराज आगे पूछता है, वो तुम्हें कहाँ मिली थी? आलोक अपनी नजरें चुराकर जवाब देता है,
मुझे वो एक मंदिर की सीढ़ी पर मिली थी, तभी मैं और मेरी पत्नी उसे घर ले आए थे। आलोक का जवाब सुनकर युवराज की नजर चाकू की नोक से आलोक के चेहरे पर जाती है। उसे सुहानी की बात याद आती है कि सुहानी ने पहली बार अपने मम्मी पापा को हॉस्पिटल में देखा था। वो समझ जाता है कि आलोक अब झूठ बोल रहा है। युवराज बिना कुछ कहे उठ जाता है और टेबल की दूसरी तरफ आलोक के नजदीक बैठ जाता है। युवराज को अपने नजदीक देखकर आलोक डर से कांपने लगता है। युवराज चाकू की नोक को आलोक के चेहरे के पास ले जाता है। जैसे जैसे चाकू आलोक के चेहरे के पास जाता है, आलोक अपना चेहरा पीछे करने लगता है, लेकिन युवराज अब भी चाकू आगे बढ़ाते जाता है। युवराज चाकू की उस पैनी नोक को आलोक के दाईं आंख से ठीक 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रोक लेता है। आलोक किसी मूर्ति की तरह उस चेयर पर बैठा हुआ था। उसे पता था कि अगर वो 1 सेंटीमीटर भी हिला तो वो चाकू उसकी आंख में घुस जाएगा। युवराज चाकू को बिल्कुल वहीं पर रखे हुए आलोक से कहता है, अगर अब तूने मेरे एक भी सवाल का गलत जवाब दिया तो अगले ही पल तेरी ये आंख बाहर होगी और इसके बाद मैं तेरी बॉडी से क्या क्या अलग करूंगा वो तू सोच भी नहीं सकता। ये कहते हुए युवराज बहुत क्रूएल लग रहा था। आलोक अब युवराज में अपनी मौत साफ देख पा रहा था। युवराज अपनी बात पर जोर देकर आगे कहता है, समझ आई मेरी बात? आलोक युवराज की इस हरकत से सदमे में आ गया था। वो इस वक्त अपनी आंख के एकदम पास रखे चाकू के उस नोक को दहशत भरी निगाहों से देख रहा था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसे खामोश देखकर युवराज गुस्से में जोर से कहता है, समझ आ रही है मेरी बात? युवराज के ऐसा कहते ही आलोक बहुत ज्यादा डर जाता है और डर से उसकी पैंट गीली हो जाती है। युवराज इस बार इतनी जोर से चिल्लाया था कि वहां खड़े बाकी के 5 लोग भी डर गए थे। रॉबिन देखता है कि डर से आलोक की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो युवराज से कहता है, युवराज सर प्लीज इसके सामने से वो चाकू हटा लीजिए, वरना ये बुढ़ा यहीं हार्ट अटैक से मर जाएगा। रॉबिन की बात सुनकर युवराज अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए थोड़ा पीछे हट जाता है। उसे नॉर्मली इतना गुस्सा कभी नहीं आता था, लेकिन इस बार उसे पता था कि आलोक ने जानबूझकर सुहानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इसीलिए उसका गुस्सा आज उसके कंट्रोल से बाहर हो गया था। युवराज के पीछे जाते ही आलोक थोड़ा शांत हो जाता है। रॉबिन सख्त आवाज में आलोक से कहता है, चल अब बताना शुरू कर, और हाँ, सारी बातें शुरू से बताना। युवराज सर को बार बार सवाल करना पसंद नहीं है। आलोक खुद को संभालते हुए बोलना शुरू करता है। युवराज की नजर अब भी आलोक पर ही थी। आलोक कहता है, बात आज से 11 साल पहले की है। मेरी शादी हुए 10 साल हो गए थे और हमें बच्चा नहीं हुआ था। उस समय मेरे सर पर बहुत सारा कर्जा था, जिस वजह से कुछ लोग मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे थे। एक दिन मैं पैदल स्कूल से घर आ रहा था, तभी एक बड़ी सी गाड़ी मेरे सामने आकर रुक गई। उस गाड़ी से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर आया और उसने मुझे एक काम सौंपा। युवराज फौरन कहता है, कैसा काम? आलोक जवाब देता है, उस आदमी ने मुझे बताया कि एक 7 साल की बच्ची है जिसके माता पिता अब नहीं रहे और उसकी याददाश्त भी जा चुकी है। उसने मुझे उस लड़की को अपनी बच्ची की तरह पालने के लिए कहा। इस काम के लिए उसने मुझे हर महीने 3 लाख रुपए देने का वादा भी किया था। तब मैं कर्जे में डूबा था, तो इतने अच्छे मौके को नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने उस आदमी को हाँ कर दिया और उस लड़की को घर ले आया। युवराज आलोक की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम पहली बार सुहानी से कब मिले थे? आलोक उस दिन को याद करते हुए कहता है, वो आदमी मुझे और मेरी बीवी को लेकर एक हॉस्पिटल गया था जहां सुहानी एडमिट थी। सुहानी ने भी पहली बार हमें वहीं देखा था। फिर हम उसे अपने घर ले आए और तब से मैं उसे अपनी बच्ची की तरह ही पाल रहा हूँ। आलोक के ऐसा कहते ही युवराज फुसफुसाते हुए कहता है,
हाँ पता है, कितने अच्छे से पाल रहे थे। युवराज आलोक से पूछता है, क्या तुम उस आदमी के बारे में कुछ भी जानते हो या तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीर है? आलोक जवाब देता है, नहीं, उस दिन के बाद से मैंने उस आदमी को कभी नहीं देखा। बस हर महीने की पहली तारीख को वो मेरे घर के सामने वाले डस्टबिन में पैसे डालकर चला जाता है और उसी दिन एक प्राइवेट नंबर से मुझे कॉल करके सुहानी का हालचाल पूछ लेता है। युवराज अब शांत होकर कुछ सोचने लगता है। उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा था, लेकिन उसे आलोक से उस सवाल के जवाब मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। युवराज फिर भी आलोक से वो सवाल करता है, एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर तुमने उसका सच सच जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। आलोक के लिए अब युवराज किसी भयानक सपने की तरह हो गया था। वो समझ गया था कि जो युवराज कह रहा है उसे वो कर भी सकता है। आलोक कहता है, कौन सा सवाल? युवराज कहता है, सुहानी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? ये सवाल सुनकर आलोक हक्का बक्का रह जाता है और आंखें फाड़कर उसे देखने लगता है। युवराज सवाल करता है, क्या तुम जानते हो कि सुहानी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? आलोक कहता है, नहीं, मुझे मत मारना, मैं सच में नहीं जानता कि सुहानी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। उस आदमी ने मुझे बस इतना बताया था कि सुहानी का एक कार एक्सीडेंट हुआ था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो किस शहर से है, वो कश्मीर से है भी या नहीं। सुहानी के बारे में अब युवराज के सारे सवाल खत्म हो चुके थे, सिवाय एक सवाल के। जैसे ही उसके मन में ये सवाल आता है, गुस्से से उसका खून खौल जाता है। वो फिर से आलोक की तरफ बढ़ता है और उसका कॉलर पकड़कर कहता है, तुम पिछले 11 सालों से सुहानी को वो दवाई क्यों दे रहे थे जिससे उसकी याददाश्त वापस ना आए, जबकि तुम्हें पता है कि उन दवाइयों को कंटिन्यू खाने से सुहानी पागल भी हो सकती थी। युवराज का ये सवाल सुनकर आलोक हक्का बक्का रह जाता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि किसी को भी उसके इस हरकत के बारे में पता चल सकता है। यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। कुछ देर तक वो खामोश रहता है। युवराज उसके रिएक्शन को ध्यान से देख रहा था। आलोक को कुछ ना बोलता देखकर रॉबिन उसे धमकाते हुए कहता है, अब जवाब दे रहा है या हम अपने तरीके से जवाब निकलवाएं? रॉबिन की बात सुनकर आलोक कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता ही है। तभी युवराज वो चाकू उसकी गर्दन पर रखकर कहता है, झूठ बोलने की सोचना भी मत। आलोक घबराते हुए जवाब देता है, उस दिन जिस आदमी ने मुझे सुहानी को पालने के लिए कहा था, उसने ये भी कहा था कि जब सुहानी की याददाश्त वापस आ जाएगी तब वो उसे अपने साथ ले जाएगा। कुछ वक्त बाद सुहानी की याददाश्त वापस आने लगी थी। वो अजीब अजीब सी बातें करती थी। ये देखकर मैं डर गया था। अगर सुहानी को सब याद आ जाता तो वो सुहानी को अपने साथ ले जाता। सुहानी की वजह से मुझे बहुत पैसे मिल रहे थे और मैं उसे जाने नहीं दे सकता था। इसीलिए मैं एक डॉक्टर से मिला और उसने मुझे सुहानी के लिए वो दवाइयां दी थीं। सारी बातें जानकर युवराज का मन कर रहा था कि वो अभी आलोक को जान से मार डाले, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता। युवराज अगला सवाल करता है, सुहानी कैसी बातें करती थी? आलोक कहता है, उसकी बातें तो मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन वो किसी गुफा, अघोरी, अपने पापा और किसी कलश के बारे में बातें करती थी। युवराज अपनी कुर्सी से उठकर उस रूम से बाहर जाने लगता है। जैसे ही युवराज रूम के दरवाजे के पास पहुंचता है, आलोक उससे कहता है, क्या अब मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ? युवराज बिना आलोक की तरफ मुड़े जवाब देता है, नहीं, तुम कुछ दिन यहीं रहोगे। तुमने सुहानी को अपनी बच्ची की तरह पाला है ना, तो उसका रिवॉर्ड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। युवराज उन गार्ड से कहता है, इसकी अच्छे से खातिरदारी करना। ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है। युवराज के रूम से निकलते ही आलोक के चीखने की आवाज उस अपार्टमेंट में गूंजने लगती है। इधर समायरा की आंखें खुलती हैं। वो देखती है कि इस वक्त वो सड़क पर नहीं बल्कि एक अंधेरे कमरे में बेड पर लेटी है। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और वहां
एक आदमी आता है। समायरा उस आदमी को देखकर कहती है, कौन हो तुम? कौन था वो आदमी और समायरा वहाँ कैसे आ गई? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।